हेलो विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं और भौतिक प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट मानते हुए इसको अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे प्रत्येक क्लास में इसके बारे में वापस रिपीट करके समझाता हूँ कि लिंक से लिंक जुड़ा रहे और स्टडी अच्छी तरह से चलते रहे, एक एक चीज़ समझने में आती रहे। तो संपूर्ण राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में डिवाइड करके अपने पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश को विस्तार से अध्ययन कर लिया है और अब अरावली प्रदेश चल रहे हैं। अरावली प्रदेश में अपन ने इसको 3 भागों में डिवाइड करके अध्ययन किया है और अरावली प्रदेश का विस्तार वगैरह एक सामान्य जानकारी के रूप में अध्ययन कर लिया है पिछली क्लासों में। आज अपन इसी अरावली प्रदेश को आगे बढ़ाते हुए इसको अलग अलग भागों में विभाजित करके और इसमें से कंपटीशनों में किस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये अरावली है, अरावली। तो अरावली को 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला है दक्षिणी अरावली, दूसरा है मध्य अरावली और तीसरा है उत्तरी अरावली। ठीक है, 3 भागों में बांट करके इसका अध्ययन कर लिया। सबसे पहले दक्षिणी अरावली के बारे में अध्ययन करेंगे। ये दक्षिणी अरावली, तो दक्षिणी अरावली को भी 2 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। 2 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। पहले नंबर का दक्षिणी अरावली में सिरोही क्षेत्र को लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे सिरोही अरावली। और दूसरे नंबर की दक्षिणी अरावली का उपभाग है मेवाड़ अरावली, मेवाड़ अरावली के रूप में। अब देखो सिरोही अरावली के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे अपन। सिरोही अरावली में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन गुरु शिखर। गुरु शिखर को पढ़ेंगे। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा था। इस प्रकार से जो आने लायक जो क्वेश्चन है गुरु शिखर से संबंधित जो बनने वाले क्वेश्चन है उनको गुरु शिखर के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो और दूसरा इसी सिरोही जिले में और दक्षिणी अरावली के सिरोही जिले से किस प्रकार का क्वेश्चन बनने लायक है उसको गुरु शिखर के अलावा जैसे उड़िया का पठार है, इसमें उड़िया का पठार है, नक्की झील है, नक्की झील और पीपली गल्ला, पीपली दर्रा, ये सब सिरोही अरावली में आता है। सिरोही अरावली की दक्षिणी अरावली के सिरोही जिले में गुरु शिखर से संबंधित क्वेश्चन बन करके आते हैं, उड़िया के पठार से संबंधित बन करके आते हैं, नक्की झील से संबंधित क्वेश्चन बन के आते हैं और पीपली दर्रा से संबंधित क्वेश्चन बन करके आते हैं।
तो इस प्रकार से एक ही चीज को समझते हुए इसको पढ़ना है। गुरु शिखर संतों का शिखर के रूप में किसने कहा था? जेम्स टोड ने। ये जेम्स टोड क्या कहा था? संतों का शिखर, संतों का शिखर का किसने? जेम्स टोड ने। और राजस्थान का सबसे ऊंची चोटी है, सीकर जिले में है। कितनी है? 1722 मीटर। इस प्रकार से इसके बारे में लिखना है। तो ये लिख देता हूं। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी। दूसरा क्या कर सकते हैं इसको? कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पर है? सिरोही में, सिरोही जिले में। ठीक है। तो इस प्रकार से गुरु शिखर के बारे में इस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आने की संभावना है। उड़िया का पठार, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन निकाल देता हूँ। उसके बाद में साथ के साथ इसके डिटेल भी लिखते चलेंगे। ठीक है। जैसे गुरु शिखर के बारे में ये लिख लिया अपन ने। इसके बाद में लिखेंगे अपन उड़िया का पठार। क्या बोल रहे हैं? उड़िया का दूसरा लेके आता हूँ। बनाया था। तो अपन पढ़ रहे हैं उड़िया का पठार। ये उड़िया का पठार, उड़िया का पठार सिरोही जिले में है। सबसे पहले तो सिरोही जिले में। ठीक है। और सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का, राजस्थान का सर्वोच्च पठार, सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो उड़िया के पठार के बारे में कितनी बार क्वेश्चन देखा गया है? किसमें? कंपटीशनों में। कंपटीशनों में कितनी बार दिया गया? उड़िया का पठार कहाँ पर है? सिरोही जिले में। ठीक है। इस प्रकार से इसको समझ करके पढ़ना है। उड़िया के पठार के बाद में सिरोही अरावली में और दूसरा क्या पढ़ेंगे अपन? नक्की झील, नक्की झील। तो ये नक्की झील के बारे में पढ़ लेते हैं।
नक्की झील। तो सीधी सी बात है, नक्की झील भी कहाँ पर है? सिरोही जिले में। कहाँ पर है? सिरोही जिले में है। ये राजस्थान की सर्वोच्च झील है, सबसे ऊंची झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और राजस्थान की सबसे गहरी झील भी है। राजस्थान की सबसे गहरी झील भी है। और क्या विशेषता है झील, इस झील की कि ये शीतकाल में जम जाती है। इसका जो तापमान की कमी के कारण इसका पानी है वो बर्फ में परिवर्तित हो जाती है, तो जम जाती है। ये शीतकाल में जम जाती है। ठीक है, तो नक्की झील से संबंधित इसी प्रकार के क्वेश्चन बनकर के आते हैं। नक्की झील सिरोही जिले में है। ठीक है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और राजस्थान की सबसे गहरी झील भी यही है और शीतकाल में ये झील जम जाती है। और सिरोही अरावली से किस प्रकार का क्वेश्चन बन करके आने की संभावना है? पीपली दर्रा, ये पीपली दर्रा। पीपली दर्रा कहाँ पर है? सिरोही जिले में। सबसे पहले ये बताओ कि दर्रा क्या होता है? दर्रा एक दो पहाड़ियों के मध्य एक सकरा रास्ता होता है। सकरा, दो पहाड़ियों के मध्य सकरा रास्ता होता है, उसको दर्रा या नाल के नाम से जाना जाता है। नाल भी कह सकते हैं, ये नाल। ठीक है, सिरोही जिले में है और पीपली दर्रा एक तरह से सिरोही जिले में है। इस प्रकार से ध्यान रखना। तो दो पहाड़ियों के मध्य जो सकरा रास्ता होता है उसको दर्रा के नाम से जाना जाता है। चलो ठीक है, तो दक्षिणी अरावली में सिरोही अरावली के बारे में हमने पढ़ लिया। गुरु शिखर जेम्स टॉड ने संतों का शिखर के नाम से बताया। और ये एक तरह से राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर ऊंची है। ठीक है, और इसके बारे में पिछली क्लासों में भी अपन ने पढ़ लिया है। उड़िया का पठार के बारे में सिरोही जिले में पड़ता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, इसकी ऊंचाई 1360 मीटर। नक्की झील के बारे में सिरोही जिले में है, सबसे ऊंची झील है और राजस्थान की सबसे गहरी झील भी यही है और शीतकाल में यह झील जम जाती है। पीपली दर्रा भी सिरोही जिले में है और दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ियों के मध्य सकरा जो रास्ता होता है उसको दर्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दक्षिणी अरावली की सिरोही अरावली वाला जो उपभाग है उसको अपन ने इस प्रकार से पढ़ा है। यहीं से क्वेश्चन इस प्रकार से बन करके आने की संभावना। दूसरा चलते हैं दक्षिणी अरावली में मेवाड़ अरावली के रूप में। मेवाड़ अरावली के रूप में जो ज़्यादातर इसका विस्तार उदयपुर में इसका विस्तार सबसे अधिक देखने को मिलता है। यह लिख देता हूँ, दक्षिणी अरावली की, ये दक्षिणी अरावली, इस दक्षिणी अरावली का जो उपभाग है वह मेवाड़ अरावली
सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? उदयपुर में, उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में सबसे अधिक इस मेवाड़ अरावली का विस्तार मिलता है। ठीक है, इसके बाद में मेवाड़ अरावली से क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? मेवाड़ अरावली से अपन पढ़ेंगे घोड़ा का पठार। मेवाड़ अरावली से अपन पढ़ेंगे घोड़ा का पठार। घोड़ा का पठार कहाँ पर है, कौन से जिले में है और किस प्रकार से इसका विस्तार है? ठीक है, और कैसे पढ़ेंगे? घोड़ा के पठार के बाद में पढ़ेंगे ऊपरी माल, मेसा का पठार, लसाड़िया का पठार, घोड़ा का पठार, ऊपरी माल, मेसा का पठार, ऊपरी माल, मेसा का पठार, घोड़ा का पठार, ऊपरी माल पठार, मेसा का पठार और लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार। ठीक है, तो मेवाड़ अरावली से अपन पठार के रूप में और अरावली के रूप में दो भागों में बांटकर भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। सर्वाधिक विस्तार इसका उदयपुर में है, घोड़ा के पठार के रूप में, ऊपरी माल के पठार के रूप में, मेसा का पठार के रूप में और लसाड़िया का पठार के रूप में। अब इसका विस्तार, ऊंचाई और कौन से जिले में है, ये सबको अलग अलग रूप में करें। तो ये तो हो गए पठार के रूप में, ये एक नंबर लगा देता हूँ। और 2 नंबर में अपन पढ़ेंगे इसी मेवाड़ अरावली में पहाड़ियाँ। पहाड़ियाँ कौन कौन सी पहाड़ियाँ पढ़ेंगे? तो मेवाड़ अरावली में अब पहाड़ियाँ पढ़ेंगे देशहरो, कौन कौन सी? देशहरो, बिछमेड़ा, देशहरो, बिछमेड़ा और पढ़ेंगे अपन उकला और कुकरा और गिरवा। कुकरा और गिरवा। तो देखो ये दक्षिणी अरावली पढ़ रहे हैं अपन। दक्षिणी अरावली को 2 भागों में विभाजित किया, सिरोही अरावली के रूप में इस प्रकार से पढ़ा। अब मेवाड़ अरावली को अपन ने इधर ले लिया, दक्षिणी अरावली का एक भाग है मेवाड़ अरावली। इस मेवाड़ अरावली को इस 2 उपभागों में चाहे तो विभाजित कर सकते हैं, एक तो पठार के रूप में, एक पहाड़ियों के रूप में। पठार के रूप में तो अपन ने घोड़ा का पठार के रूप में पढ़ेंगे, ऊपरी माल के रूप में पढ़ेंगे, मेसा का पठार के रूप में पढ़ेंगे और लसाड़िया का पठार के रूप में पढ़ेंगे। इनमें से ही क्वेश्चन बन करके आते हैं कि कौन सा पठार कहाँ पर है और अपन चक्कर में पड़ जाते हैं। पहाड़ियों के रूप में दक्षिणी अरावली में मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये देशहरो, बिछमेड़ा, कुकरा की पहाड़ियाँ
और गिरवा किसको कहा जाता है, कितने बार क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को एक एक करके अपन विस्तार से अध्ययन करें। ठीक है, धन्यवाद।